हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्स्टबुक.com पर। मैं हूं आपका दोस्त नीतीश। आज हम करने वाले हैं एक बेहतरीन सेशन किसका, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का। गाइस, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस एक बहुत ही वास्ट है, बहुत अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को देखने को मिलते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। सभी लोग अपना पेन एंड पेपर लेके बैठ जाइए। गाइस, शुरू करते हैं इस सेशन को बिना किसी देरी के साथ। उससे पहले गाइस बताना चाहूंगा कि आपको टेक्स्ट बुक के कुछ स्टूडेंट्स हैं, इन्होंने बहुत अच्छा रैंक लाया है CGL 2020 में। AIR3, AIR4, AIR10 जैसे रैंक्स लाए हैं। तो गाइस आप लोगों को भी कोशिश करनी है, अगर आप एग्जाम क्लियर कर रहे हो तो क्यों ना अच्छे मार्क्स से किया जाए। सुपर कोचिंग के बारे में जानते हैं। सुपर कोचिंग में आपको बेस्ट टीचर्स पढ़ाते हैं। यहाँ पर आपको 20+ वीडियो कोर्सेज मिलते हैं बाय 5+ सुपर टीचर्स। 3000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट रहते हैं, 200 से भी ज्यादा स्टडी नोट्स रहते हैं, क्विक डाउट रेजोल्यूशन सेशन रहते हैं, जहां पर आपके हर एक डाउट को रिजॉल्व करके दिया जाता है। कुछ हमारे सुपर टीचर्स जो कि आपको पढ़ाने वाला है यहाँ पर, जैसे कि राजीव सर, ऋचा मैम एंड सोनी मैम। कोई भी अगर आपका डाउट, जैसे कि मैंने बताया था, उस डाउट को रिजॉल्व किया जाएगा थ्रू लाइव सेशन। तो ये है हमारे फैकल्टी जो कि आपके डाउट को करेंगे रिजॉल्व। चलिए, तो गाइस बिना किसी देरी के हम लोग इस सेशन को शुरू करेंगे। टाइम आपका रहेगा 45 सेकंड्स का। देखो, क्वेश्चन का सॉल्यूशन तो आपको मिल जाएगा, बट आपको अपने एंड से कोशिश करनी है कि हर एक क्वेश्चन में आपको पूरी जान लगा देनी है, ठीक है। क्योंकि ये क्वेश्चंस क्या है इंपॉर्टेंट, मैं साइड हट जाता हूं। क्योंकि क्वेश्चन क्या है ये इंपॉर्टेंट है, तो इन क्वेश्चन को जितना ज्यादा समझोगे ना आप, उतना ही ज्यादा आपके लिए अच्छा है। बाकी मैं कोशिश करूंगा पॉसिबल इजीएस्ट वे में आपको बताने का कोशिश करूंगा। अगर नहीं समझ आएगा तो जरूर से कमेंट में बताइएगा, ठीक है। तो चलिए गाइस, शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों तक। अ मैन ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 99 किलोमीटर इन 9 आवर्स, ठीक है जी। He traveled partly by foot at 9 km per hour and partly by bicycle at 18 km per hour. What is distance travel on foot? फुट में कितना उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, हमसे चीज पूछी गई है। अब देखो हमारे पास क्या है, डिवीजन हो चुका है। एक पूरा एक एवरेज स्पीड दे रखा है, दैट इज क्या हो गया अपने पास 99 किलोमीटर 9 आवर्स में जाता है, 11 किलोमीटर पर आवर अपने पास क्या आ गया, एवरेज स्पीड आ चुका है। एंड वो डिवीजन हो चुका है फुट एंड बाइसाइकिल में। टाइम आपका खत्म हो चुका है, सॉल्व करना शुरू कर देते हैं इस क्वेश्चन को। देखो, पहला क्या है, फुट, ठीक है। मैं पेन ले लेता हूं। हाँ, तो पहला क्या है, फुट है, ऑन फुट है, और दूसरा क्या है, बाइसाइकिल है। क्या स्पीड है, यहाँ पर 9 किलोमीटर पर आवर। यहां पर कितना दे रखा है, 18 किलोमीटर पर आवर। ओवरऑल कितना बन गया अपने पास, तो एवरेज स्पीड है वो क्या है अपने पास, 99 किलोमीटर जाता है कितने टाइम में, 9 आवर्स में। तो क्या आ गया, 11 किलोमीटर पर आवर अपने पास क्या आ गई, एवरेज स्पीड आ गई, जो कि लिखूंगा मिडिल में। एलिगेशन का हम लोग यूज करेंगे, माइनस करेंगे, यहां पर आ जाएगा 7, माइनस करेंगे, क्या आ गया अपना 2 रेशो। अब गाइस एक चीज याद रखना, जो हमारे पास रेशो आएगा एलिगेशन को यूज करके, तो वो किसका आएगा, आवर्स का आएगा। दैट इज पर के बाद वाली वैल्यूज, पर के, दैट इज पर अपने पास ये वाला लाइन है ना, पर के बाद वाली जो वैल्यूज है वो अपने पास दिखाएंगी, दैट इज रेशो को रिप्रेजेंट करेगी। तो ये क्या अपने पास आवर, ये क्या हो गया बस आवर इन टर्म्स ऑफ रेशो। अगर दोनों को सम कर लेता हूं मैं, तो मेरे पास सम की वैल्यू दैट इज 9 है और 9 के ही बराबर है। तो मैं कहूंगा कि यहां पर लग रहे हैं 7 आवर्स और दूसरी जगह लग रहे हैं कितने, एंड दूसरी जगह लग रहे हैं कितने, 2 आवर्स। हमको पूछा गया है कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है फुट से, तो फुट में अपने पास स्पीड कितनी है, 9 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड क्या है, 9 किलोमीटर पर आवर, तो मैं लिख दिया यहाँ पर 9। टाइम कितना, 7 आवर्स, तो मैं लिख दिया यहाँ पर 7। डिस्टेंस क्या आ जाएगा, 7 9 63 अपने पास क्या आ जाएगा, किलोमीटर डिस्टेंस, जो कि हमसे पूछा गया था। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों को बताना है गाइस, अगले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। मैं थोड़ा सा हट जाता हूं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम पैटर्न। बस एक चीज आइडेंटिफाई करनी है कि कैसे हम वो चीज को क्रैक कर पाएंगे। बाकी बिल्कुल सेम का सेम क्वेश्चन है गाइस, सेम का सेम क्वेश्चन है गाइस। जल्दी से सॉल्व करना शुरू कर दीजिए इसको। चलिए चलिए, तो क्वेश्चन को एक बार पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ मैन ट्रेवल्ड अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर इन 7 आवर्स। क्लियर है। फिर से यहाँ पर पार्टली फुट जाता है 6 किलोमीटर पर आवर, पार्टली बाइसाइकिल जाता है 12 किलोमीटर पर आवर। व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रैवल ऑन फुट, फुट में कितना उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, छोटी सी हमसे पूछी गई है। जल्दी से गाइस, फटाफट से जल्दी से एक बार शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों तक। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े यहाँ पर और मजा आ जाए इस सेशन का, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं गाइस, यहां पर बिल्कुल सेम सिनेरियो, एवरेज स्पीड दैट इज कितना हो गया, 60/7। अब देखो, ये तो भाई पॉइंट में चल गई वैल्यू, किलोमीटर पर आवर में है, ये तो पॉइंट में चल जाएगी वैल्यू। तो इसको मैं एसडीजी रहने दूंगा, ठीक है, इसको मैं एसडीजी रहने दूंगा। मेरे पास फुट का एंड बाइसाइकिल की बात कर रहा है। यहां पर है 6 किलोमीटर पर आवर, यहां पर दे रखा है 12 किलोमीटर पर आवर, एंड ओवरऑल कितना दे रखा है अपने पास, 60/7 किलोमीटर पर आवर।
अब देखो बेस का वैल्यू यहाँ पर 7 है, यहाँ पर अपने पास 1 है, यहाँ पर अपने पास क्या है 1 है। तो मैं क्या करूँगा 7 को यहाँ मल्टीप्लाई कर दूंगा उठा के एंड 7 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा उठा के। तो मेरे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज 7 6 जार 42। ठीक है, कितना हो जाएगा मेरे पास 7 6 जार 42 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 7 जार 84। बीच वाला वैल्यू तो 60 का 60 आ गया अपने पास, मतलब ये मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्या आ गया, बेस का वैल्यू सबका सेम आ गया। ठीक है, बेस का वैल्यू सबका सेम आ गया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड किया हमने। अब हम अगर देखें, अब क्या लगा सकते हैं हम लोग, एलिगेशन लगा सकते हैं। अब एलिगेशन लगाओ, कितना हो गया अपने पास, दोनों को माइनस करेंगे तो ये हो गया 24, यहाँ पर दोनों को माइनस करेंगे कितना हो जाएगा अपने पास 18, 6 4 24, 6 3 18। किसका टाइम किसका रेशो आया है, टाइम का रेशो आया है। तो मतलब टोटल टाइम कितना लगा था उसको, 7 आवर्स लगे थे और वो किस रेशो में है, 4:3 की रेशो में। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पर 4 आवर्स लग रहे हैं और यहाँ पर कितना लग रहा है 3 आवर्स लग रहे हैं। ठीक है, फुट में लग रहे हैं 4 आवर्स और बाइसाइकिल में लग रहे हैं उसको 3 आवर्स। हमसे क्या पूछा गया है कि फुट में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। डिस्टेंस फिर से हम लोग निकालेंगे, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितना है अपने पास 6 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम कितना है अपने पास 4। तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा अपने पास, इसको 24, कितना आ गया 24 किलोमीटर इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। गाइज जब मैं बात करता हूँ स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस की, तो एवरेज स्पीड के अलग से कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें, ठीक है, इस क्वेश्चन का मैं आपको एक और तरीका बताऊंगा। अगर यहाँ पर क्या हो जाए, डिवीजन हो जाए 3 का, जो ये क्वेश्चन है, ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सेम डिस्टेंस है एंड 2 अलग अलग स्पीड्स है। जब हमारे पास सेम डिस्टेंस होगा, 3 अलग अलग स्पीड होंगे और 3 अलग अलग जो डिस्टेंस होंगे वो सेम होंगे, तो उसको भी कैसे करेंगे वो भी जानने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूं, अ कार गोज फ्रॉम भोपाल टू आगरा एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, देन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। जब डिस्टेंस सेम होता है तो एवरेज स्पीड क्या हो जाती है अपने पास, 2 इंटू S1 इंटू S2 बाय S1 प्लस S2। ठीक है, क्या होगी भी एवरेज स्पीड, दैट इज 2 इंटू 30 इंटू 45 बाय 30 प्लस 45। ये आपको सॉल्व करना है, अपने पास आ जाएगा आंसर। ठीक है, देखो 75 हो गया, 75 15 से करेंगे, 15 5 जार 75, 15 2 जार 30, 5 9 जार 9 4 जार 30, कितना हो गया 636 किलोमीटर पर आवर। अपने पास क्या गया आंसर आ गया, क्या आ गया अपने पास एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। ऑप्शन नंबर 4। अगर यहां पर अपने पास 3 ऐसे से डिस्टेंस सेम दे रखे हैं और 3 अपने पास अलग अलग स्पीड है, तो हम लोग कैसे करेंगे, एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा अपने पास, तब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स इंटू वाई इंटू जेड बाय एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, इसका ध्यान रखना आपको। ठीक है, जब 3 अपने पास डिस्टेंस सेम दे रखेंगे। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, इसको सॉल्व करिए, फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा जल्दी से। गाइस टाइम बहुत कम होता है, बस मान लो कि बस एग्जामिनेशन चल रहा है आपका, ये टाइमर चल रहा है और हमारे पास एक क्वेश्चन के लिए दे रखा है 45 सेकंड्स का टाइम। देखो पहले क्या होता था, पूरे एग्जामिनेशन का टाइम होता था स्पेसिफाइड, अब यहाँ पे सेक्शनल टाइम हो गया है। क्या पता अब आने वाले टाइम में क्वेश्चन का भी टाइम हो जाए कि भाई इस क्वेश्चन को इतने टाइम में करके ही दिखाना है आपको, तो फिर वो बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा, मतलब कि समझ रहे हो। तो टाइम एंड क्वेश्चन, तो कैसे आपको सिमिलरिटी रखनी है, कैसे हमको समझना है क्वेश्चन को, कैसे हम अच्छे से सॉल्व करें उस क्वेश्चन को, मतलब कितना सारा कुछ आपको देख के चलना पड़ेगा। तो इसलिए ये कंडीशन आए उससे पहले एग्जाम को क्लियर कर लो। क्या दे रखा है, ट्रेन कवर्स द डिस्टेंस फ्रॉम स्टेशन ए टू स्टेशन बी एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड रिटर्न्स स्टेशन ए एट अ यूनिफॉर्म स्लोअर स्पीड। इफ द एवरेज स्पीड दे रखी है यहाँ पर 48, दैट इज एवरेज स्पीड दे रखी है 48। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। 2 इंटू पहली स्पीड ये है, दूसरी स्पीड हमको पता नहीं है तो मैं लिख दिया यहाँ पर ऐसे, दोनों का सम करेंगे तो 60 प्लस क्या हो जाएगा S2 हो जाएगा, 12 4 12 5। ठीक है, कितना हो गया हमारे पास 120 प्लस 2s S2 इज इक्वल टू 5s2, 3s2 S2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, दैट इज 40 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बिल्कुल बेसिक सवाल था। अब गाइस एवरेज का हम लोग एक अलग टाइप करने जा रहे हैं, जो कि ये है। ठीक है, फर्स्ट 3 आवर्स में इतना ट्रैवल किया, नेक्स्ट 2 आवर्स में इतना ट्रैवल्स किया, फिर जो बचे हुए 1 आवर है उसमें इतना ट्रैवल किया, उसकी इतनी स्पीड थी, तो एवरेज स्पीड क्या होगा। तो हमने एवरेज स्पीड का ना कुछ स्पेसिफिकली मैं कह सकता हूँ कि 2-4 टाइप कर लिए। और गाइस एवरेज स्पीड अगर देखा जाए, एवरेज स्पीड एक्चुअल में होता क्या है, एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करूँ, एवरेज स्पीड एक्चुअल में होता क्या है, दैट इज टोटल डिस्टेंस
बाय टोटल टाइम, ये है बस, ठीक है। अगर गाइस यहाँ पर ना एक तो हमने देख लिया जब डिस्टेंस क्या होता है सेम होता है, तो हमने कंडीशन देख ली कि क्या होता है, भाई फॉर्मूला लगता है हमारे पास, ठीक है। जब हमारे पास क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, सेम हो जाए, तो हम लोग क्या करते हैं, S1 प्लस S2 प्लस S3, अगर 3 स्पीड दे रखी है तो हम लोग बाय 3 कर लेंगे सीधा सीधा, ठीक है। अगर 4 स्पीड दे रखी है तो 4 कर लेंगे डिवाइड, तो ये वाली कंडीशन भी हम लोग यहाँ पर सेटिस्फाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बट अभी क्या है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, अब पर्सन ट्रेवल 40 किलोमीटर पर आवर फॉर फर्स्ट 3 आवर्स, ठीक है जी। तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा, पहले वाले का केस में स्पीड इंटू टाइम दैट इज 120 प्लस दूसरे में 40, तीसरे में 30, टाइम कितना आ गया 3 आवर्स 2 आवर्स 5 आवर्स 5 आवर्स और 1 आवर कितना हो गया अपने पास 6 आवर्स। ये क्या अपने पास एवरेज स्पीड 190 बाय 6 दैट इज 95 बाय 3, यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि सबको क्लियर होगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये था तरीका इसको सॉल्व करने का, मतलब मैं ऐसे नहीं कहूँगा कि बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था, बट ये आइडेंटिफाई करिए कैसे इसको जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने। अब इस टाइप के क्वेश्चन में ज़्यादातर बच्चे फंस जाते हैं, स्किप कर देते हैं और इसको क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। स्किप कर देते हैं मतलब छोड़ देते हैं, एक ही बात है। बट हमको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन कर रहे हैं समझ के करना है। देखो एग्जामिनेशन में ऐसा नहीं कि ईजी क्वेश्चन ही आएंगे, ट्रिकी क्वेश्चन भी आएंगे कुछ। अब ट्रिकी क्वेश्चन भी आप कैसे अप्रोच कर सकते हो वो आप प्रैक्टिस से सीखोगे, तो इसलिए हर एक टाइप का क्वेश्चन लगाना है ताकि हम जान पाएं कि एक्चुअल हमारा जो अप्रोच है वो कैसा रहेगा इन टाइप्स के क्वेश्चन के लिए। चलो गाइस, टाइमर आपका चल रहा है, टाइम आपका खत्म ही होने वाला है ऑलमोस्ट। क्वेश्चन को एक बार पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इफ 30% ऑफ द टोटल जर्नी कवर्ड विद द स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, 5/7 of the remaining distance with speed of 50 km per hour and remaining distance with the speed of 60 km per hour. What is the total distance covered if the total time is taken that is 2 hours. अब देखो यहाँ पर टाइम दे रखा है, टाइम किसके बराबर होता है, डिस्टेंस बाय स्पीड के बराबर होता है क्या, टाइम, और ये क्या दे रखा है बस 2 आवर्स दे रखा है। तो हम लोग सबका टाइम प्लस करेंगे और 2 आवर्स के बराबर कर देंगे। पहली बात करेंगे 30 है, देखो ऐसा करते हैं 100x मान लेते हैं, अपने पास क्या हो गया, पूरा डिस्टेंस हो गया। इसको मैंने डिवाइड किया, ये हो गया 30x पहला, 5/7 ऑफ द रिमेनिंग, तो कितना हो गया 70 बचा, ठीक है 30 हो गया, 70 बचा, 70 में से 5/7 करूंगा कितना हो जाएगा बस 50 50x। अब कितना बच गया 5 3 8 और यहाँ पर हो गया 20x, ठीक है। चलिए अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पर टोटल टाइम निकालना है। तो हमको पता है कि डिस्टेंस बाय स्पीड होता है, तो डिस्टेंस अपने पास कितना है दैट इज 30 एंड टाइम क्या है, सॉरी स्पीड क्या है अपने पास 45, तो कितना हो जाएगा अपने पास 2x बाई 3 प्लस 50x बाई 50 दैट इज हो जाएगा 1x प्लस 60 किलोमीटर पर आ रहा है और यहाँ पर डिस्टेंस कितना है 20, तो कितना हो गया बस 1/3x, और ये टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम कितना 2 आवर्स है, ठीक है। बस ये सॉल्व करो, अपने पास आंसर आ जाएगा। 3 LCM हो गया, 2 3 5 5 और 1 6, तो 6x बाई 3 इज इक्वल टू 2 आवर्स के बराबर है। 3 से गया 2 एंड 2 यहाँ से भी गया, दैट इज x का वैल्यू कितना हो गया अपने पास 1 आ गया। हमसे क्या चीज़ पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस कवर्ड इफ द टोटल टाइम टेकन इज 2 आवर्स। तो x का वैल्यू 1 है, टोटल डिस्टेंस हम लोगों ने क्या अज्यूम किया था, ये था, ठीक है। x का वैल्यू अपने पास 1 है, तो 1 को जब इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आने वाली है 100, दैट इज 100 क्या आ गया बस किलोमीटर्स में डिस्टेंस आ गया टोटल। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, इसको सॉल्व करिए फटाफट से कैसे। चलिए एवरीवन, जितने बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि जल्दी से पेन एंड पेपर, अगर हमने नहीं ले रखा ना, अब ऐसा ना कि हम लोग कभी कभी बैठे नहीं है पेन लेकर, मान लो कि, तो आप लोग जाओगे पेन लेने के लिए, रास्ते में कोई काम पड़ जाएगा, आप भूल जाओगे कि आप मैथ्स करने जा रहे थे, क्लास देख रहे थे, तो इसलिए पहले से ही अपने साथ रख लिया करिए, क्योंकि मज़ा आता है, ठीक है। अगर जब एंजॉय नहीं करोगे जब तक तब यहाँ पर आप सीखोगे नहीं अच्छी तरीके से, तो इसलिए चीज़ों को एंजॉय करिए, ठीक है। मैं जो बता रहा हूँ, ठीक है, कभी कभी मैं बहुत ही जल्दी बता देता हूँ आपको, ठीक है, सर यहाँ पर समझ नहीं आया हमको, ठीक है, तो वो भी बताइए, ठीक है, उसको भी हम समझने का कोशिश करेंगे। स्लो करना है तो हम बिल्कुल स्लो करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको क्या करनी है, आइडेंटिफाई करनी है कि सर अच्छा अब ये चीज़ हमको समझ आई, ये चीज़ हम नहीं आई। तो गाइस हमारे पास एक यूट्यूब में क्या ऑप्शन रहता है, वीडियो को हम बैक करके भी देख सकते हैं, स्लो मोशन करके भी देख सकते हैं, फास्ट अगर देखना फास्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। हर एक तरीके से हम लोग क्वेश्चन को समझ सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ राम एंड श्याम आर इन द रेशियो ऑफ 7:8, ठीक है।
दे बोथ कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस, कुछ डिस्टेंस उन्होंने कवर किया। आगे क्या दे रखा है, बट राम टेक्स 45 मिनट्स मोर देन श्याम, फाइंड द टाइम टेकन बाय राम टू कवर द डिस्टेंस। राम को डिस्टेंस कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा। भाई गाइस डिस्टेंस क्या है अपने पास यहाँ पर, सेम है। अब डिस्टेंस जब सेम होता है तो हम लोग कैसे करेंगे सॉल्व, बिल्कुल ध्यान से देखना, ठीक है। जब डिस्टेंस क्या होता है, सेम होता है, ठीक है, सेम होता है। तो देखो डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम। अगर स्पीड इंक्रीज करी तो टाइम डिक्रीज हो जाएगा ऑब्वियसली। जब स्पीड डिक्रीज करी तो टाइम क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो गया। क्योंकि अगर मान लो कि मुंबई से दिल्ली जाना है मेरे को, डिस्टेंस तो चेंज नहीं होने वाला ना, तो अगर मैं स्पीड ज़्यादा रखूँगा टाइम कम लगेगा। अगर टाइम मैं ज़्यादा लगाता हूँ तो स्पीड मेरे को कम रखनी पड़ेगी, ठीक है, अगर मेरे को लगाना है तो, ठीक है। मतलब कंडीशन ये है, मतलब प्रोपोर्शनल एक दूसरे के, क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के, ठीक है। अब आगे अगर मैं बात करूँ तो अपने पास स्पीड का रेशो दे रखा है। स्पीड के रेशो की बात करूँ, राम एंड श्याम के क्या दे रखा है भाई, 7:8 लिख दिया मैंने। टाइम क्या हो जाएगा अपने पास, डिस्टेंस सेम है तो उल्टा हो जाएगा, दैट इज 8:7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या कहा गया है, जो टाइम लग रहा है, जो टाइम लग रहा है वो कितना ज़्यादा लग रहा है, यहाँ पर रेशो के हिसाब से 1 लग रहा है, और 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है 45 मिनट्स, ठीक है, 45 मिनट्स रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो यहाँ पर आवर्स में दे रखे हैं, हमसे क्या पूछा गया है, राम कवर, ठीक है, टाइम टेकन बाय राम। तो राम का क्या है अपने पास, टाइम ये है, राम का क्या टाइम क्या है, ये है। तो इसको मल्टीप्लाई करो, दैट इज 8 × 45, आवर्स में चेंज कर लेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। 15 3 * 45, 15 4 * 60, 4 2 * 8, कितना हो गया बस 6 आवर्स। कितना हो गया बस 6 आवर्स लग जाएंगे राम को डिस्टेंस कवर करने के लिए, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सा सवाल था ये। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, इसको सॉल्व करिए, फटाफट से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा जल्दी से। गाइस स्पीड मैटर है, मैटर करती है, तभी मैंने टाइमर लगाया है, और टाइमर मैंने चेंज भी किया है। एक्चुअली आप लोग टाइमर देख देख के परेशान हो गए होंगे कि मैंने ना आई थिंक 3-4 महीने से टाइमर चेंज ही नहीं किया था, तो इस बार हमने थोड़ा टाइमर चेंज किया है। आई होप कि आपको पसंद आ रहा होगा ये। चलो जैसा भी है, बट टाइमर है, तो टाइमर को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करना है, और देखते हैं हम लोग कितना जल्दी कर पाते हैं। गाइस ये भी एक आइडेंटिफाई करनी है चीज़। देखो अभी जैसी क्लास ले रहे हो ना, तो अपनी स्पीड वैसे रखो, ठीक है, बाद में सॉल्व करते रहना बैठ के। अभी देखो कि आइडेंटिफाई कर पा रहे हो क्या, हम लोग उस आंसर तक पहुंच पा रहे हैं क्या, वो चीज़ आपको आइडेंटिफाई करनी है। अब क्या दे रखा है, 8 to 10 minutes more than B in covering a certain distance if their speed are in the ratio of 3:4, then what is the time taken by B to cover the same distance, ठीक है। तो A एंड B की बात कर रहे हैं, डिस्टेंस सेम है, स्पीड का रेशो दे रखा है 3:4, स्पीड का रेशो है, टाइम क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि है डिस्टेंस क्या है, सेम है, तो 4:3 हो गया टाइम का रेशो। दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1, और 1 का वैल्यू किसके बराबर दे रखा है, यहाँ पर 10 मिनट्स दे रखा है। हमसे पूछा गया है कि बी को कितना टाइम लगा, तो बी का टाइम क्या है 3, और 3 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा 30 मिनट्स। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, पेट्रोल वाला क्वेश्चन, कि कितना पेट्रोल लगेगा भाई, पेट्रोल, चलिए पंजाबी में बोलते हैं पेट्रोल, अलग अलग जगह की अलग अलग प्रोनाउंसिएशंस, ठीक है, प्रोनाउंसिएशंस बोलते हैं कहीं, यस। तो चलिए गाइस अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देखते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर कौन देता है। फटाफट से गाइस हमको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं उसका सॉल्यूशन जल्दी चाहिए अपने को, ठीक है। देखो कर तो सभी लेंगे, आप लोग क्या अलग करेंगे बाकियों से जिससे कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा और बाकियों का नहीं होगा, ठीक है। मैं तो चाहता हूँ कि जितने बच्चे यहाँ पर सेक्शन क्लास देख रहे हैं उन सभी का सिलेक्शन होगा अगर आप कंसिस्टेंटली मेंटेन करेंगे अपनी प्रैक्टिस को। अगर ये क्लासेस आप डेली देखोगे ना, मैं गारंटी से कह सकता हूँ कि आपके मार्क्स जो है मैक्सिमम आने वाले हैं मैथ्स में, ठीक है। मैथ्स के मार्क्स मैं कहीं नहीं जाने दूंगा, आपको बस तैयारी करनी है डेली बेसिस पर। चलिए गाइस, द बाइक कैन गो 180 किलोमीटर विद 25 लीटर्स ऑफ पेट्रोल, हाउ फॉर इट कैन गो विद 40 लीटर्स ऑफ पेट्रोल। अगर 25 लीटर ऑफ पेट्रोल में वो 180 किलोमीटर जाती है तो 40 लीटर ऑफ पेट्रोल में कितना किलोमीटर जाएगी। सिंपल सी बात है, 25 लीटर्स में 25 लीटर्स में 180 किलोमीटर जाती है तो 40 लीटर्स में कितना किलोमीटर जाएगी, 180 बाई 25 इंटू 40। जल्दी से वर्बली सॉल्व करके इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। वर्बली इसको सॉल्व करना है और आंसर निकालना है, ठीक है। कितना हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर इस क्वेश्चन। देखो 5 5 25, 5 8 40, 5 से काटेंगे 3 15, 5 3 15 और 5 6 30, 8 दैट इज 288 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, फिर से अपने पास किसका क्वेश्चन है, पेट्रोल का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पेट्रोल के क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करिए, बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। एवरीवन जितने बच्चे यहाँ पर जुड़े हुए हैं जल्दी से आंसर देने का कोशिश करेंगे, देखते हैं सबसे पहले आंसर कौन देता है यहाँ पर, ठीक है।
एंड गाइस मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे अगर आप नहीं जुड़े तो टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ जाएंगे। दैट इज क्या है, नीतीश सर टेक्स्ट बुक। यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, पीडीएफ मिल जाएगा इसका, ठीक है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, रिचर्ड्स कार रन्स 25 किलोमीटर इन 1 लीटर, ठीक है, 1 लीटर में 25 किलोमीटर जाती है वो, ठीक है। हाँ, इफ पेट्रोल कॉस्ट ₹75 पर लीटर देन हाउ मेनी किलोमीटर्स कैन रिचर्ड्स कार कैन गो विद 1500 रुपीज ऑफ पेट्रोल। 1500 पेट्रोल, अगर 1500 रुपए का पेट्रोल अगर वो लेता है तो यहां पर कितना दूर जाता है वो, ठीक है। देखो यहां पर अगर देखा जाए लीटर्स ऑफ पेट्रोल कितना आ जाएगा, 1500 है, डिवाइड करूंगा 1 लीटर का प्राइस कितना है 75, तो कितना हो गया अपने पास ठीक है 20 सॉरी हमको क्या चाहिए यहां पर, देन हाउ मेनी किलोमीटर्स ही कैन गो ऑन रुपीज दिस, ठीक है, अपने पास लीटर्स आ गए। अब हमको पता है कि 25 किलोमीटर जाता है 1 लीटर ऑफ पेट्रोल के हिसाब से, तो 20 लीटर ऑफ पेट्रोल के हिसाब से कितना डिस्टेंस चल पड़ेगा। अगर यहां पर 1 लीटर के पेट्रोल में 25 किलोमीटर जाता है तो यहां पर 20 लीटर के पेट्रोल में कितना जाएगा वो 500 किलोमीटर। सिंपल सी चीज, आई डोंट थिंक यहां पर कुछ सॉल्व करने का जरूरत था, ठीक है, बिल्कुल ही बेसिक सा सवाल था, कुछ ऐसी नई चीज हमने नहीं देखी यहां पर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा। चलो क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, अगला क्वेश्चन जो है इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे, ठीक है। आई थिंक हमने इस वाले क्वेश्चन को पहले कर चुके हैं, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन लोग कर चुके हैं, बट फिर भी हम सॉल्व करेंगे, देखते हैं कौन यहाँ पर सबसे पहले आंसर देता है। फटाफट से गाइस सभी लोग आंसर देंगे और बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है। चलिए क्वेश्चन में क्या है, अ कार कवर्स 150 किलोमीटर इन 5 आवर्स। तो पहले जैसे दिखा मैं स्पीड निकालूंगा भाई, कार की स्पीड क्या हो जाएगी, दैट इज 150/5, दैट इज कितना हो गया 30 किलोमीटर पर आवर। इफ इट ट्रेवल्स एट 1/3 ऑफ द डिस्टेंस, अगर 1/3 ऑफ द स्पीड करूं तो 1/3 ऑफ स्पीड क्या हो जाएगी 10 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। ये क्या हो गया एस डैश हो गया, ये स्पीड है तो ये एस डैश हो गया, ठीक है। तो अगर मैं बात करता हूं उसको सेम डिस्टेंस जाना है, डिस्टेंस कितना था अपने पास 150, तो टाइम कितना लग रहा है अपने पास 150 जाना है इस स्पीड के हिसाब से, तो कितना हो गया अपने पास 15 आवर्स। यहां लग रहा था कितना 5 आवर्स, यहां लग रहा था 5 आवर्स, यहां लग रहा है 15 आवर्स, तो कितना आवर्स ज्यादा लग गया भाई 3 दैट इज ऑप्शन नंबर 3, दैट इज 10 आवर्स ज्यादा लग रहा है। 10 आवर्स क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है, बिल्कुल बेसिक सवाल था। मतलब पहले अगर इतनी स्पीड से पहले अगर देखा जाए इतने किलोमीटर में इतना टाइम लगाता है, स्पीड आ गई, अगर यहाँ पर क्या हो जाए स्पीड कम हो जाए, ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा ज्यादा लगेगा, ठीक है, स्पीड कम होगी तो टाइम लगेगा ज्यादा, तो हमको बताना डिफरेंस ऑफ टाइम क्या होगा, ठीक है। चलिए गाइस अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, इसको सॉल्व करिए फटाफट से, ठीक है। 2 क्वेश्चन आई थिंक, ठीक है, 2 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन आप लोग करोगे, एक क्वेश्चन मैं करूंगा, ठीक है, 2 क्वेश्चन रहेंगे, दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन मैं करूंगा, अगला क्वेश्चन आप लोग करेंगे। क्वेश्चन को ना होमवर्क के लिए भी लीजिए, क्योंकि होमवर्क जब हम करेंगे ना तो अपने आप से एफर्ट लगाते हैं, सर्च करते हैं, फिर हम लोग क्या करते हैं एक क्वेश्चन को ढूंढने के लिए, एक क्वेश्चन का सोल्यूशन ढूंढने के लिए हम लोग सर्च करेंगे, दिमाग लगाएंगे, बैठेंगे, देखेंगे कि क्या क्या पॉसिबल केसेस हो सकते हैं जहां पर हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज, दैट इज स्टॉपेज वाले केसेस बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं और कंफ्यूजिंग भी बहुत होते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक्सक्लूडिंग स्टॉपेजेस द स्पीड ऑफ अ बस इज 66 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं 1 घंटे में 66 किलोमीटर वो चल जाता है 1 घंटे में, अगर वो स्टॉपेज के हिसाब से चले तो वो क्या सिर्फ 55 किलोमीटर जाता है 1 आवर में, या फिर 60 मिनट्स में, यहां पर भी क्या है 60 मिनट्स है। मतलब कि स्पीड क्या है अपने पास चेंज है, बट टाइम क्या है अपने पास सेम है, ठीक है। तो हमको पता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है, और हमारे पास अगर टाइम का अगर वैल्यू निकालो, टाइम का वैल्यू क्या हो जाएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड मतलब प्रोपोर्शनल चलेंगे हम लोग। तो अगर मैं बात करूं अपने पास क्या है, अगर मैं बात करूं यहां पर, ठीक है, अगर मैं बात करूं अपने पास क्या दे रखा है, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, टाइम अपने पास सेम दे रखा है, ठीक है जी, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं यहां पर देखो रेशियो कितना आ गया अपने पास
ठीक है। रेशियो की वैल्यू अगर निकालेंगे तो रेशियो कितना हो गया अपने पास 66 एंड 555 का रेशियो कितना हो जाएगा 6:5 रेशियो होगा अपने पास, ठीक है। 6:5 अपने पास रेशियो हो गया। और अगर मैं देखूं यहाँ पर, बिल्कुल ध्यान से देखना चीज़ों को, ठीक है, बिल्कुल ही ध्यान से देखेंगे चीज़ों को। अगर मैं क्या लेके चल, देखो अपने पास क्या है, दो कंडीशन है, दो कंडीशन में क्या क्या सेटिस्फाई हो रही है चीज़ें, देखो दो कंडीशन में क्या क्या सेटिस्फाई हो रही है। कहा गया है कि वो 66 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में। अब दूसरी कंडीशन में क्या होता है, वो रुक रुक के चलता है, दैट इज अगर स्टॉपेज को इंक्लूड कर लिया जाए तो कितना चलता है 55 किलोमीटर चलता है 1 घंटे में, ठीक है। 55 किलोमीटर चलता है अपने पास 1 घंटे में। तो यहाँ पर टाइम का भी जो रेशो होगा वो आ जाएगा 5:6:5, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंस कितना आया, एक का डिफरेंस आया। हमसे क्या पूछा गया, हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आर, ठीक है, बस स्टॉप पर आर। तो एक जो चेंज आया है आउट ऑफ द इनिशियल वैल्यू दैट इज 6, ठीक है, कितने में, दैट इज हम लोग इसको चलेंगे लेके मिनट्स में। तो मिनट्स में करने के लिए मैं करूंगा 60 से मल्टीप्लाई करूंगा, मेरे पास क्या आ जाएगा 10 मिनट्स, मेरे पास क्या आ जाएगा 10 मिनट्स क्या क्या आ जाएगा, यहाँ पर स्टॉपेज आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मतलब कि हाउ मेनी मिनट्स डज द बस स्टॉप पर आर, ठीक है, एक आवर्स के हिसाब से वो कितनी देर स्टॉप करेगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा अपने पास सही आंसर, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। सिंपली क्या करेंगे हम लोग, रेशो लेंगे, कोई भी दो डिस्टेंस दे रखे हैं, ठीक है। अगर मैं पिछले क्वेश्चन की अगर बात करूं, इस क्वेश्चन की अगर बात करूं, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, रेशो लेंगे दोनों का, डिफरेंस देखेंगे कहां पर आ रहा है, ठीक है। डिफरेंस कितना आ गया, यहाँ पर आ गया 15 4 60 15 3 45, ठीक है। 4 और 3 आ गया, फिर से 4 और 3 आ गया। डिफरेंस अपने पास कितना आया, एक का है, किस पे आएगा 4 पे, ठीक है, किस पे आएगा 4 पे आएगा। हमको क्या चेक करना है, मिनट पे चेक करना है ना, 1/4 1/4 पे बताइए भाई अपने पास क्या सेटिस्फाई होगा। 1/4 पे हम लोगों को बताना है कि यहाँ पर क्या सेटिस्फाई होने वाला है। 15 4 क्या होता है 60, तो 15 4 60 होता है। तो अपने पास क्या आंसर होगा, जल्दी से मुझे यहाँ पर चैट में बताएंगे कि क्या अपने पास आंसर होने वाला है अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ फटाफट से गाइस, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए मैं देता हूँ, इस क्वेश्चन को आप लोग बताएंगे कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए फटाफट से गाइस। अगर आपको डाउट लग रहा है तो पूछ लीजिए, यहां पर हम लोग क्लियर करने के लिए बैठे हैं, ठीक है। यस एवरीवन, जितने बच्चे यहां पर जुड़े हुए हैं एक बार जल्दी से बताएंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, चलिए चलो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इन अ फ्लाइट ऑफ 600 किलोमीटर्स एन एयरक्राफ्ट वाज स्लोड डाउन ड्यू टू द बैड वेदर, ठीक है। एयरक्राफ्ट क्या हो गया, स्लो हो गया ड्यू टू बैड वेदर। इट्स एवरेज स्पीड वाज रिड्यूस्ड बाय 200 किलोमीटर पर आवर। पहले जो अपने पास स्पीड थी उससे स्पीड क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब जो डिक्रीज स्पीड है वो क्या होगी अपने पास 200 किलोमीटर पर आवर से डिक्रीज होगी। एंड द टाइम ऑफ द फ्लाइट इंक्रीज बाय 30 मिनट, जो टाइम है फ्लाइट का वो इंक्रीज हो गया अपने पास 30 मिनट से। तो हमको बताना है कि ड्यूरेशन क्या था फ्लाइट का, ठीक है, जो फ्लाइट था उसका ड्यूरेशन कितना था वो हमको छोटी सी पूछी गई है। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी अपने पास आ जाता है ना कि इंक्रीज कर गया है टाइम भी, इंक्रीज कर गया है टाइम, जब अपने पास स्पीड डिक्रीज करी है, या फिर अगर स्पीड को इंक्रीज कर दिया गया है और टाइम डिक्रीज कर दिया गया है, तो अपने पास कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, इसको जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है, देखते हैं। तो अपने पास एक फॉर्मूला रहता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू s1 इंटू s2 बाय s1 माइनस s2 इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस का क्या वैल्यू हो जाएगा अपने पास, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। डिस्टेंस का वैल्यू कितना होगा, पहले को अपने पास स्पीड नहीं पता तो मान लेते हैं s1 हो गया, और दूसरी स्पीड कितनी है, रिड्यूस करेगी, दैट इज s1 माइनस 200, नीचे कितना हो गया माइनस करेंगे दैट इज 200 अपने पास वैल्यू आ जाएगा। और डिफरेंस ऑफ टाइम कितना है 30 मिनट, 30/60 करेंगे, क्यों, क्योंकि हम लोग मिनट में लेके चल रहे हैं तो इसको आवर में चेंज कर लेंगे, इसको क्या कर लेंगे आवर में चेंज कर लेंगे। तो अगर मैं देखता हूं यहां पर कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है, और डिस्टेंस यहां पर दे रखे 600, तो कितना है 4 हो जाएगा, 4 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 24, 4 टाइम 0 किसके बराबर हो जाएगा s1 स्क्वायर माइनस 200 s1, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, अगर मैं बात करूं 200 है ना, 200 s1, ठीक है, तो s1 स्क्वायर माइनस 200 s1, ठीक है, ठीक है, कितना हो गया भाई जल्दी से बताएंगे, -24 4 टाइम 0, सीधा सीधा क्या है अपने पास 600 एंड 400, ठीक है, प्लस माइनस हो गया, प्लस का 600 आ गया अपने पास, क्या s का वैल्यू, किसका वैल्यू आ गया 600 आ गया, पॉजिटिव का वैल्यू अपने पास 600, तो s1 का वैल्यू क्या आ गया अपने पास 600,
ठीक है, स्पीड आ गया अपने पास, तो ये अपने पास किलोमीटर है, दैट इज क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया, और हमें स्पीड किसके बराबर हो जाता है, टाइम के बराबर हो जाता है। हमसे क्या पूछा गया, टाइम कितना लगेगा, तो 600 को डिवाइड करेंगे 600 के साथ, क्या आ जाएगा अपने पास 1, दैट इज अपने पास क्या आ जाएगा 1 आर इज द राइट आंसर क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, दैट इज ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, इसको सॉल्व करिए फटाफट से तब तक। चलिए चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे सभी लोग, जितने बच्चे यहां पर जुड़े हुए हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, अ मैन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 61 किलोमीटर इन 9 आवर्स, ही वॉकिंग 4 किलोमीटर पर आवर एंड बाईसाइकिल करता है वो 9 किलोमीटर पर आवर। तो हमको बताना है कि डिस्टेंस कवर्ड बाय वॉकिंग। गाइस ये क्या होमवर्क, क्योंकि हमने पहले जो 2 क्वेश्चन किए, फर्स्ट 2 क्वेश्चन किलोमीटर का रेस है बनाया मैंने 440 किलोमीटर, यहां पर 440 मीटर का है, ठीक है। P बीट Q बाय 110 मीटर और 9 सेकेंड्स, ठीक है, ये हो गया अपने पास। तो अपने पास स्पीड क्या आ गया, किसका, Q का 110 बाय 9, 110 बाय 9, ठीक है, 110 बाय 9 यहां पर स्पीड आ गया है Q का। तो अगर मेरे को 440 किलोमीटर जाना है और 110 इंटू 9 अगर कर लूं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां पर टाइम आ जाएगा किसका, B का 36। तो B का टाइम आ गया है, 9 इसमें माइनस करो तो कितना हो जाएगा बस, दैट इज 27 सेकंड, ऑप्शन नंबर 1। गाइस आई होप कि अब क्लियर होगा आपको। अगर आपको पहले वाले क्वेश्चन में अगर डाउट था, तो आई थिंक इस वाले क्वेश्चन से आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या यहाँ पर सही आंसर है, कैसे हम लोग यहाँ पर पहुंच सकते हैं, ठीक है, कैसे हम लोग आंसर तक पहुंच सकते हैं। फटाफट से गाइस जल्दी से बताएंगे क्लियर है सबको, ठीक है, फटाफट से बताएंगे क्लियर है सबको। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं इसी के साथ। चलिए फिर से एक बार इसका क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को क्या ले लेंगे अपने पास, होमवर्क ले लेंगे, ठीक है। तो इस बाकी क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क करके आने हैं, 3 क्वेश्चन आई थिंक मैंने होमवर्क के लिए दे दिए, तो ये क्वेश्चन आपको क्या करना है, होमवर्क में करके आने हैं, ठीक है। बाकी गाइज अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो उसको जरूर से लाइक करिए, ठीक है। कोई क्वेश्चन अगर आपको समझ नहीं आया है, रेस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा डाउट आया था, बट हमने उसको क्लियर कर लिया है। हमने ये निकाला पहले कि जो हार रहा है उसका, अगर मैं 1000 के हिसाब से, 1000 मीटर के हिसाब से अगर डिस्टेंस निकालूं या फिर मैं टाइम निकालूं, तो मेरे पास कितना टाइम आएगा, फिर उस टाइम को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व फर्दर करके निकालेंगे। जो मैं जहां पर हमारे पास टाइम कम लग रहा था, ठीक है, वो हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। टाइम जो निकला B का, A का टाइम कम लग रहा था, तो हम लोग जो भी डिस्टेंस के विद रिस्पेक्ट टू टाइम कम लग रहा था, वो हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया, जो कि वैल्यू क्या है अपने पास, ये है, ठीक है, जो कि 9 सेकंड था, वो हमने क्या कर दिया, अल्टीमेटली माइनस कर दिया। तो गाइस आई होप कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। यहाँ पर अगर सेशन अच्छा लगा तो इसको जरूर से लाइक करिएगा, ठीक है। तो गाइस मैं बताना चाहता हूँ, अमिने सर की भी क्लासेस अब यहाँ पर आपको मिल जाएंगे सुपर कोचिंग में, तो यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं और अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। मेरे मास्टर क्लास होता है 5 बजे, यहाँ पर भी आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पर हम लोग आधे घंटे में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आगे चलें तो गाइस ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इस टेलीग्राम ग्रुप पे आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं एंड समझ सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों को मिलने वाली हैं अगर मैं बात करूं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में, और कैसे हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं जल्दी से। ये सेशन अच्छा लगा तो इसको जरूर से लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेगा तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि हमारे पास नया नोटिफिकेशन आता रहे और यूं ही हमारी रनिंग चलती रहे। बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।